A warm welcome to everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is principle related to electronic configuration. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल किसका है. इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने जो आपको याद करने में आसानी होगा. So first principle is Aufbau principle. The word Aufbau means building up. As you can see, it starts with a vowel A. तो ये एक ववल से ही रिलेटेड प्रिंसिपल शो करेगा. दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं. जिनका सबसे कम एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसे ऑक्यूपाई करते हैं एंड the sequence goes on the basis of increasing energy level. तो सबसे lowest energy level का orbital कौन सा होता है? 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d. देखिए ये sequence में नहीं चलता. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 3d आएगा. No. Lowest energy then 3d is 4s. Then 3d, then 4p, then 5s, then 4d and so on. So Aufbau principle क्या बताएगा कि electrons will be filled in order of increasing energy. A E Aufbau energy से related principle है. Okay, let's move to second rule, that is Hund's rule. Very easy rule. हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं. वेरी इजी बट कन्फ्यूजिंग. कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि तीनों प्रिंसिपल में कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं. सो यू कैन सी दैट एवरी इनिशियल इज़ ऐसे है. इससे एच बन जाएगा, इससे यू बन जाएगा, इससे एन बन जाएगा और इससे डी बन जाएगा. तो सब पैरेलल लाइन्स से बने हुए हैं. सो दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल. व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल? द ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जीज. अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होंगे, तब दे विल ऑक्यूपाई डबल. फॉर एग्जाम्पल आपको 3p4 फिल करना है. ठीक है, तो p ऑर्बिटल में कितने सब शेल होते हैं? 3. अब हम इसको कैसे फिल करें? 1 2 3 4. क्या ये सही है? क्या ये सही है? नो, इट्स रॉन्ग. क्योंकि पहले आपको सबको कैसे फिल करना है? सिंगली, पैरेलली फिल्ड करना है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, देन यू हैव टू डबल देम. तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा फिलिंग का? 1 2 3 देन 4. ओके, ऐसे ही अगर आपको 3d 6 फिल करना है, 3d6. सो आप डी ऑर्बिटल के बना लीजिए 5 सब शेल. आप कैसे फिल करें? 1 2 3 4 5 6. सही है ये? नो, अगेन इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हंट्स रूल स्टेट्स दैट for degenerate orbitals all the electrons will be filled singly first. 1 2 3 4 5 then 6th electron. Understood? So सारे पैरेलल लाइन से बने हैं, इसलिए पहले पैरेलली आप सिंगली फिल्ड कर देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब आप उसको डबल ऑक्यूपाई करेंगे. देन थर्ड प्रिंसिपल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? Each electron can be described with a unique set of 4 quantum number. That means
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। N, L, Ml, Ms, Nl, L, Ml, if they are same, तो Ms तो चेंज हो ही जाएगा। दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर पैरेलल जाता है तो दूसरा एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो इफ़ NL-ML सेम हो भी गए तभी भी स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के पास चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं, उसके पास एक यूनिक सेट होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये कैसे पता करें कि जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से पीरियड में आएगा। वेरी इजी थिंग, लेट्स सी कैसे ये इजी है। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 20 का। आई होप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है। किसका होता है? जिसका भी होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आई रोट हियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से ये कैसे पता चलेगा ये कौन से पीरियड में आ रहा है और कौन से ग्रुप में आ रहा है। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो लास्ट जो अल्टीमेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शो करता है उसका पीरियड। दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल बी कमिंग इन विच पीरियड? 4th। और ग्रुप कैसे पता चलता है? अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2। तो कौन सा ग्रुप हो गया ये? सेकेंड ग्रुप। एंड विच एलिमेंट इज दिस? कैल्शियम। यस, इट इज कैल्शियम। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आई हैव टेकन एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 39। उसके जस्ट अबव कौन सा नोबल गैस आता है? क्रिप्टन। तो मैंने क्रिप्टन ऐसे लिख दिया और डायरेक्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 4d1 और 5s2। अब ये कौन से पीरियड में आएगा और कौन से शेल में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप पीरियड तो दिख रहा है क्योंकि ये 5 है लास्ट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू। तो पीरियड तो पता चल गया आपको कि ये कौन से पीरियड में आने वाला है। विच पीरियड? 5। अब ग्रुप के लिए छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर, ये आपको फॉलो करना है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS शेल में आ रहा है तो आपको उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर गिन के लिख देना है, वही उसका ग्रुप होगा। अगर P ब्लॉक में आ रहा है मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P ऑर्बिटल में फिल्ड हो रहे हैं तो आपको ये वाला ट्रिक फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस NP प्लस 10 आपको ऐड करना है। ये 10 किसका होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट के 10 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। यह 52 है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट का नाम आपको बताया जाएगा, अगर आपको पता है तो वेरी गुड। तो क्रिप्टन लिख लिया क्योंकि उससे फर्स्ट जस्ट अबव यही नोबल गैस आता है। देन 4d10, देन 5s2, देन 5p4। सो व्हाट विल बी द पीरियड? पीरियड 5, राइट। एंड ग्रुप आपको NS के इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं, P में जितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड हुए हैं उसको प्लस करना है और देन 10 प्लस कर देना। तो ये किस में आ गया? 16th ग्रुप में। और ये एलिमेंट कौन सा है? टेलुरियम। लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है?
डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इन ns+n+1 d ऑर्बिटल, अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उन दोनों को ऐड करना है आपको। सो हियर अल्टीमेट शेल इज़ 5s एंड पेनल्टीमेट शेल इज़ 4d, n-1 4 हुआ। तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और अल्टीमेट में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ग्रुप। अंडरस्टूड। तो आपको एक टास्क दिया जा रहा है, Z = 9, मतलब एक एलिमेंट जिसका 9 है एटॉमिक नंबर, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है और आपको ये बताना है कि ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में आएगा। एंड let me know the answer in my comment section, and if you like the video then please subscribe, like and share this video. Thank you.